हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको भारतीय भूगोल से और विश्व भूगोल से संबंधित इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाले परीक्षा में बहुत ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ में वो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी के डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? तो लगभग 6371 किलोमीटर। भूकंपी तरंगों में सबसे तेज कौन सी है? पी तरंगे, क्योंकि इनको प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं। सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो एस वेव्स उनको बोलते हैं। कौन सी भूकंप तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरती है? एस तरंगे। और मोह अशांतता किन दो परतों के बीच है? तो भूपर्पटी और मेंटल के बीच में। लिथोस्फीयर किन दो भागों से मिलकर बना है? भूपर्पटी प्लस ऊपरी मेंटल से। सबडक्शन जोन क्या है? जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसती है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर से जुड़ा है? प्रशांत महासागर से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए आप लोग, जो आपको ज़रूर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं परीक्षा में। एल्बिडो क्या दर्शाता है? सतह की परावर्तन क्षमता को। जैसे कि जो पहाड़ों पे बर्फ जमी होती है, जब उसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो क्या करती है? उस किरणों को परावर्तित कर देती है, उसी को बोलते हैं एल्बिडो प्रभाव। इसके बाद में कोरियोलिस बल किस कारण उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। डोलड्रम क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? विषुवत रेखा के आसपास, लगभग 0 डिग्री के आसपास आपको डोलड्रम पेटी देखने को मिलेगी। हॉर्स लैटिट्यूड किस अक्षांश के आसपास मिलते हैं? 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के आसपास। जेट स्ट्रीम किस मंडल में बहती है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा या फिर समताप मंडल के निचले भाग में। तापीय विषुव क्या है? अधिकतम तापमान की काल्पनिक रेखा। फ्योर्ड स्थल रूप किस क्रिया से बनते हैं? हिमानी अपरदन से। लॉयस क्या है? पवन द्वारा जमा महीन धूल है। कास्ट स्थलाकृति किस चट्टान में बनती है? चूना पत्थर में बनती है। डोलाइन क्या है? कास्ट क्षेत्र का गर्त है। जो चूने पत्थर के जो एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक समय के बाद जब पानी का रिसाव बराबर होता रहता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत गहरे गहरे गड्ढे टाइप के बन जाते हैं, तो उसको ही को बोलते हैं कास्ट क्षेत्र। रॉस मुटोनो किससे बनता है? हिमानी घर्षण से। एटोल किससे बनता है? प्रवाल भित्तियों से। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड वेगनर ने। सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत किससे जुड़ा है? सागर नितल प्रसरण सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, हिंदी में हैरी हेस ने दिया है। ग्रेबेन क्या है? भ्रंशन से बना धसा हुआ भूभाग। हास्ट क्या है? भ्रंशन से उठा हुआ भूभाग। बर्गसुंड किससे संबंधित है? तो हिमनद से संबंधित है। चिनूक पवन कहाँ चलती है? रॉकी पर्वत पर चलती है। अब बात कर लेते हैं विश्व भूगोल की। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त तो मैरियाना गर्त है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैरियाना गर्त कौन से महासागर में आपको देखने को मिलता है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय धारा है? गर्म धारा है। लेब्राडोर धारा कैसी धारा है? ठंडी धारा है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। पंपास घास भूमि कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना में। वेल्ड घास भूमि कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। प्रेयरी घास भूमि कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। स्टेपी घास भूमि कहाँ है? मध्य एशिया में। टिटिकाका झील किन देशों में है? पेरू और बोलीविया में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्पेशली जो घास भूमि है, ग्रासलैंड से लेकर के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक कर लीजिएगा आप। इनमें से लगभग देखेंगे सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आप एक भी स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। यूराल पर्वत किन महाद्वीपों को अलग करते हैं? यूरोप और एशिया को। एंजल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच में है? एरी और ओंटारियो की। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। सुएज नहर किस वर्ष खुली? सुएज नहर 1869 में खुली। काला सागर किस जलडमरू मध्य से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? बॉस्फोरस से। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 30 अंश पूर्व। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। अभी अरावली पर्वतमाला आपको फिलहाल न्यूज़ में भी देखने को मिली होगी, इसलिए अरावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हमारे लिए। दक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान है? बेसाल्ट चट्टान है। रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? कपास की फसल के लिए। भाबर क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? हिमालय की तराई के पास। तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है? दलदली भूमि होती है, और ये बहुत ज़्यादा उर्वर, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी उसको कह सकते हैं, मतलब, और उपजाऊ क्षेत्र होता है। खादर और बांगर किससे संबंधित है? गंगा मैदान की जलोढ़ मिट्टी से। लू किस प्रकार की पवन है? गर्म और शुष्क। काल बैसाखी आंधी कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल और आसाम में। भारत में अधिकतम वर्षा का कारण मुख्यतः क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। चेरापूंजी में अधिक वर्षा के बावजूद जल संकट क्यों है? जल का तीव्र अपवाह।
सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय में है? काराकोरम में। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी पर। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। भारत की पहली मानसून वर्षा किस राज्य में प्रवेश करती है? तो केरला में। बात करते हैं मानव व आर्थिक भूगोल की, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में कितने चरण होते हैं? 5 चरण। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? महबूब उल हक ने। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सबसे बड़ा कौन सा है? बांग्लादेश। सिलिकॉन वैली कुछ उद्योग से संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी से। ओपेक किससे संबंधित संगठन है? पेट्रोलियम निर्यातक देश से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ओपेक कंट्रीज में कौन कौन से देश शामिल हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। ब्लू वाटर पोर्ट क्या होता है? गहरे पानी का बंदरगाह होता है। इसके बाद में बात करेंगे स्मॉग का प्रमुख कारण क्या है? वायु प्रदूषण प्लस कोहरा। सतत कृषि का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संतुलन के साथ में उत्पादन। इस वीडियो में यही 70 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी बनाने वाली हूँ जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा जो ट्रैप होता है ना, जहाँ पे यूपीएससी आपको फंसाता है, वो कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, तो उससे संबंधित मैं वीडियो बनाऊंगी। सो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग ऐसी ही बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ देखते रहें और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।